मेरे बाबा की ऊंची हवे। अभी रही होगी इस वक्त। आगे तुम लोग, कैसी तबीयत है उसकी वालदा की? क्या बात है, तुम दोनों इतना खामोश क्यों हो? अंबर बोलती क्यों नहीं? कैसी है नजमा? अम्मी, वो आंटी की डेथ हो गई है। अम्मी, अम्मा ये क्या हो गया? अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मैं कैसे रहूंगी अम्मी के बगैर? किरण, हौसला रखो। अम्मी, किरण चुप हो जाओ, प्लीज संभालो खुद को। कैसे संभालूं अम्बर? मैं क्या करूंगी अम्मी के बगैर? ये कैसे हो गया? किरण, तुमने रो रो के हलकान कर लिया है खुद को, चुप हो जाओ प्लीज। अम्मी, किरण संभालो खुद को। कहाँ छोड़ा है मेरी अम्मी को? उसामा, क्यों छोड़ा है मेरी अम्मी को? बताओ, क्यों छोड़ा है मेरी अम्मी को? मुझे भी मेरी अम्मी के पास ले चलो प्लीज। मुझे भी अम्मी के पास जाना है प्लीज उसामा। किरण संभालो खुद को। अम्मा, मैं नहीं रह सकती अम्मी के बगैर। मैं कैसे रहूंगी? किरण, अम्मी मुझे जानती है कि मैं अकेले नहीं रह सकती। वो नहीं जा सकती मुझे छोड़ के अम्मा। किरण संभालो खुद को। किरण, उसामा पानी लेके आओ। वसीम, आप डॉक्टर को फोन। किरण, किरण, किरण आंखें खोलो। किरण, किरण, किरण आंखें खोलो प्लीज। किरण, फिरोजा बीबी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जान से मार दूंगी मैं तुझे। तेरी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। नहीं बचेगी तू आज मेरे हाथों से। नहीं,
नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। समझ ही नहीं आ रहा यार, ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। मुझे तो अभी भी ये महसूस हो रहा है जैसे ये आंटी ही हमारे पास है। हाँ, अब कैसी तबीयत है किरण की? बड़ी मुश्किल से उसे मेडिसिन दे के सुलाया है। सोते में भी आंटी को आवाजें दे रही है। बहुत बुरा हुआ यार, इतना बड़ा सपना बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। टाइम तो लगेगा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको सब्र और बर्दाश्त दे। आमीन। अब उसामा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं और वसीम घर चले जाएं। हाँ हाँ, मैं और फिजा यहीं पर, तुम लोग चले जाओ। असल में जाना जरूरी है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक, मैं रेस्टोरेंट से खाना भिजवा दूंगा। बाकी अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। थैंक यू सो मच। उसामा, तुम ख्याल रखना उसका, मैं खाना लेके आती हूँ। अच्छा ये बताओ, कुछ सो गई है? बस कभी उठ रही है, कभी सो रही है। तुम ध्यान रखो उसका, मैं खाना लेके आती हूँ। सोफिया मैम, मैडम के रूम में क्लाइंट है, वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा, तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है। आप कहिए, क्या काम था आपको मुझसे? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताइए क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ पर? अरे आप ये हर वक्त नाराज नाराज क्यों? मुझे ना ही आपसे नाराज होने का कोई शौक है और ना ही फ्री होने का। पहली वाली आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी वाली बात आपकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे भी आपकी बेतकल्लुफी नापसंद है। आपका ये रवैया मुझे बहुत पसंद है। चलें, अब बात खत्म करें और दोस्ती करें। आप मुझे कमजोर समझ रहे हैं? अरे यार, मैंने कहा ना बात खत्म करें। कमा आपकी ये बदतमीजी मैं सिर्फ और सिर्फ मैडम शहनाज की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना इस वक्त मैं आपको वो सबक सिखाती कि सारी जिंदगी आप याद रखते। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं इमरान साहब, और ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, तभी तो मुझे पसंद है। और जो चीज मुझे एक दफा पसंद आ जाती कुछ भूल गई है। उसे तो अपनी माँ के चले जाने का और अपने अकेले रह जाने का गम खाया जा रहा है।
इसका मतलब कि वो अब मुझे कुछ नहीं कहेगी, बदला नहीं लेगी मुझसे? मम्मी जाने वाले अगर वापस आ जाते पलटकर तो शायद वो अपने कहने पर कायम ना रहती। मौत का तो बस एक वक्त मुकर्रर है, तो बस न आने के बहाने ढूंढती रहती है। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। मुझे तो किरण से बेचारी से बहुत हमदर्दी हो रही है। कैसे रहेगी वो अकेली, इतनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही उससे? मम्मी अब आपकी तरह मेरा दिल मजबूत तो नहीं है, उसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसका रोना देखकर अजीब हो रही थी मैं, इसीलिए मैं वापस आ गई। अच्छा बस बस, ठीक है, बस इतनी हमदर्दी काफी है। अब हम ज्यादा से ज्यादा अफसोस ही कर सकते हैं ना, दुआ कर सकते हैं अल्लाह नजमा को जन्नत नसीब करे। मरहुमा अच्छी खातून थी। एक जुमला सुनने के लिए इंसान को मरना पड़ता है, वरना जीते जीते लोग ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आपने कुछ खाया? कहाँ, भूख से दम निकला जा रहा है मेरा। जो कुछ भी पड़ा ना बस ले आओ। ठीक है, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। इसे पता नहीं क्यों किरण से इतनी हमदर्दी होती जा रही है। हेलो। हेलो नासिर बेटा, कैसे हो तुम? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अंबर और वसीम कैसे हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब खैरियत है। तुम ये बताओ कि कब तक आ रहे हो? मैं तुमसे और अपनी बहू से बहुत उदास हो गई हूँ। अम्मी, हमारा तो यहाँ पे बहुत दिल लग गया है। वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था, बस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से जल्दी वापस आना पड़ रहा है। कल की फ्लाइट है हमारी। अच्छा अच्छा अम्मी, लीजिए ना अपनी बहू से बात करें। हाँ हाँ, हिना से बात करवाओ मेरी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे बगैर ये दिन मैंने कैसे गुजारे। 2 दिन भी तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है, ऐसा लगता है जैसे हम बरसों से साथ हैं। इस बार आ जाओगी ना तो तुम्हें अगली बार खुद से अलग नहीं करूंगी मैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? हम जल्द वापस आएंगे, आप परेशान मत हो। चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। लो किरण, थोड़ा खा लो। मुझे नहीं खाना। देखो किरण, तुम्हारी हालत क्या हो रही है, ऊपर से खाना पीना छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे कोई परवाह नहीं लगती है। हमें है, तुम्हारे दोस्त होने के नाते हम तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। मम्मी के बगैर एक पल भी चैन नहीं आएगा मुझे। तड़पती रहूंगी मैं उनके लिए हमेशा। तुम ही बताओ, कौन है मेरा उनके अलावा? कोई भी नहीं है। बहुत अकेली रह गई हूँ मैं उसामा, बहुत अकेली। मैं भी अकेला रह गया था। मामा मुझे भी छोड़ के चली गई थी। मैं भी ये समझता था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। वहशत सी होती थी, तन्हाई का एहसास डसता था मुझे, लेकिन ऊपर बैठा खुदा अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। पहले उन्हें सब्र अता फरमाता है, फिर जिंदगी में एक अच्छा साथ। अब हमें देख लो, हमारी जिंदगी में सब्र भी है और सुकून भी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारा भी साथ देगा। और सब्र करने वालों को बेहतरीन इनाम से नवाजता है। खुदा की रजा के लिए ये रोना धोना छोड़ो और कुछ खा पी लो। तुम लोग नहीं होते तो मैं बहुत अकेली हो जाती।
शायद मैं खुद बरस हो गया हूं। अपने आराम की खातिर रात तक सूफिया के बारे में सोच रही हूँ। मेरी हर चीज का ख्याल रखती है, वक्त पर खाना देती है, दवा देती है, मेरी खातिर इतनी मेहनत कर रही है। कब तक मैं उसके साथ रहूंगा? आज नहीं तो कल ये जिंदगी का सफर पूरा हो जाएगा। फिर सूफिया अकेली कैसे रहेगी? बीमारी है, तकलीफ है, किसके पास जाएगी? किससे मदद मांगेगी? नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचना है। वो पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले नहीं गुजार सकती। अंबर, अरे अम्मी, बात कर रही हो किसी से? नहीं बस बोर हो रही थी तो सोचा गेम खेल लूं। अरे ये क्या बात हुई? बोर हो रही थी तो वसीम को कहती कि तुम्हें कहीं घुमाने बाहर ले जाए। वो रेस्टोरेंट में बिजी होगा। वो अकेला नहीं है, 10 नौकर चाकर है वहाँ, सब संभाल लेंगे। चलो तुम कॉल करो वसीम को और कहो कि तुम्हें कहीं ले जाए। और ऐसा करो, अच्छी सी तैयार होकर जाना और डिनर भी कहीं बाहर ही करके आना। ठीक है, मैं फोन कर। मगर एक शर्त है, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अरे बेटी और दामाद के दरमियान मैं कोई अच्छी लगूंगी भला? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात? नहीं, तुम और वसीम जाओ, बस वापसी पे मेरे लिए कुछ लेती आना। चले ठीक है, मैं वसीम को फोन कर। वसीम साहब किधर है? देखो, अगर तुम राजी नहीं हुई ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ, एक मिनट। अच्छा जान, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, अंबर की कॉल आ रही है। ओके। हेलो। हेलो वसीम, क्या हो रहा था? कुछ नहीं यार, ऑफिस के काम चल रहे हैं। तुम बताओ क्या चल रहा है? बहुत बोर हो रही हूँ, इसलिए फोन किया कि आओ चलो कहीं बाहर चलते हैं। करना चले हम लोग? नहीं, मुझे आज ही जाना। तुम आओ और मुझे लेकर जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके। हेलो। हाँ जान, यार आज का कुछ मसला हो गया है। वो अंबर की कॉल आई है, वो कह रही है कि उससे कहीं बाहर जाना है, तो आज मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा। अच्छा ना, तुम नाराज मत हो ना। आई प्रॉमिस, हम लोग कल चलते हैं। हाँ, मैं तुम्हें डिनर पे भी लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा और सारा का सारा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। हाँ मेरी जान, प्रॉमिस। अब तुम अपना मूड अच्छा करो बस, ठीक है? ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मेरे बाबा की ऊंची हवेली